अरेंज मैरिज में जब हम किसी से मिलते हैं तो उस मिलने और मैरिज तक डिसाइड करने के लिए व्हाट शुड बी द प्रीरेक्विजिट इन द पर्सन। आप कितने भी दर्द में हो पर उस दर्द के बदले में आप कितना नुकसान कर सकते हो किसी को। जब उनके जैसी कोई चीज नहीं होती है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इफ योर टेस्ट of food is different from my taste of food, you eat very spicy or very sweet and I don't. If I say that to you with a very subtle way without me meaning anything, how do you react? क्या उस क्रिटिसिज्म के बाद कुछ रेजोल्यूशन होता है? क्या वो इंसान कभी इंट्रोस्पेक्ट करता है? डिसएग्रीमेंट से फिर तो पता लग जाएगा कि क्रिटिसिज्म तक बात जा भी सकती है कि नहीं जा सकती। तो इफ यू हैव अ कॉन्वर्सेशन, अगर किसी ने कह दिया कि आई एम अ फेमिनिस्ट, आई एम राइट, आई एम लेफ्ट, आई एम सेंटर, आई एम दिस, आई एम दैट, उससे कंक्लूजन नहीं निकालना है। कंक्लूजन तब निकलता है जब आप उस बात पे कॉन्वर्सेशन शुरू करते हो। वी आर गेजिंग द पर्सन्स रैशनैलिटी एंड आइडेंटिटी, या जो ईगो है उसका स्पेक्ट्रम कहाँ तक है, क्योंकि फिर उसने सोचने समझने की शक्ति नहीं है उस इंसान में, या फिर वो डेवलप नहीं की गई है। People are smart, they can be very nice in few meetings. You have to be smarter. All of that is very shallow and will not save your marriage. Where does Kundli Milana come in this picture? One thing that intercaste is not easy. It is very difficult. 10 years of relationship before marriage, 1 year of marriage and divorce. Should you live with parents or you shouldn't? One short answer, no. And the long answer is welcome to the brand new episode of Joy Revolution. I hope हमारी जो ये मुहिम है to understand the various aspects of the body, how the body works, how the mind works, and in turn how happiness is achieved in the world, वो शायद कुछ तरीके से हम achieve कर पा रहे हैं. Welcome Nidhi to the brand new episode of Joy Revolution. Hi Madhur. हाय निधि, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम दोनों के दिल की बहुत ज्यादा करीब है. इट इज अबाउट मैरिजेस. थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ. आई हैड एन अरेंज्ड मैरिज एंड निधि हैज हैड अ लव मैरिज. तो हम दोनों टाइप ऑफ मैरिजेस को कवर करेंगे कि व्हाट आर द प्रीरेक्विजिट्स, व्हाट हैपेंस आफ्टर मैरिज, और क्या क्या ऐसी रेड फ्लैग्स हैं, ग्रीन फ्लैग्स है जो आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है फॉर अ हैप्पी एंड अ सिक्योर मैरिज. फर्स्ट ऑफ ऑल निधि, लेट्स डिस्कस अरेंज्ड मैरिजेस. व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इज कि यू नो आजकल हमारे टाइम पे अरेंज मैरिज ऐसी होती थी कि माँ बाप पहले मिलते थे एंड देन द बॉय एंड द गर्ल वुड मीट. इफ द पेरेंट्स लाइक each other. मेरे तो पेरेंट्स पहले जाके मेरे हस्बैंड के फैमिली से मिले, मेरे हस्बैंड से मिले. when they liked him, then both of us met, and then I think within 2 दिन में हमारा रोका हो गया. या और ये मैं बात कर रही हूँ 11 साल पहले की. मैं शायद लकी थी बिकॉज दिस वॉज प्री सोशल मीडिया एरा, जब बम्बल, टिंडर जैसे एप्स नहीं थे. वेयर हमारे टाइम पे सिर्फ शादी.com होता था, पर उस टाइम पे भी इतने ज्यादा शादी.com लोग उतना करते नहीं थे, या शायद मैंने नहीं किया. तो आपके हिसाब से व्हेन अ बॉय मीट्स अ गर्ल और अ गर्ल इज मीटिंग अ बॉय फॉर मैरिज, व्हाट आर द prerequisites that should be considered? So for an arranged marriage setup, we are, you mean to ask, I'm reiterating the question if I'm understanding it clearly, कि अरेंज मैरिज में जब हम किसी से मिलते हैं तो उस मिलने और मैरिज तक डिसाइड करने के लिए व्हाट शुड बी द प्रीरेक्विजिट इन द पर्सन, राइट? ओके. In the other person. In the other person. Although I will be always, as you can expect from me, कि मैं पहले क्वेश्चन ये डिस्कस करना चाहूंगी, बट दैट वी कैन लेटर डिस्कस, बट आई कैन इंट्रोड्यूस दैट क्वेश्चन इटसेल्फ हियर, कि अपने बारे में क्या प्रीरेक्विजिट होना चाहिए टू एंटर इनटू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. वो फैक्टर्स जब चेक हो जाते हैं तो ये इजी हो जाता है टू चेक द अदर पर्सन. बट आई विल गेट टू दैट मे बी आफ्टर दिस.
So what I can say here to look for in the other person. आई डोंट नो आपको याद हो कि नहीं, कोई एक फिल्म आई थी, ये पता नहीं मैंने कहीं तो पढ़ा है ये कि जब एक लड़का लड़की मिले थे कहीं पे फॉर अरेंज मैरिज सेटअप ओनली, तो किसी ने उस लड़की से कहा था कि यू चेक हाउ द बॉय इज ट्रीटिंग somebody who is of a lower financial standing. तो you are right here. तो after understanding the entirety of thing मैंने बहुत इस पे elaboratively सोचने की कोशिश की and I came up with three things which can be a heads की तरीके से उनको कैसे करना है. We can discuss that. The one thing that you said it comes under that. तो the heads are, one is you check the ego level. मतलब एक स्पेक्ट्रम होता है, हम सबके अंदर एक आइडेंटिटी का एस्पेक्ट है विच इज द डायमेंशन ऑफ द माइंड इटसेल्फ. हम उसको ईगो की तरह लूजली टर्म्स में यूज करते हैं, तो हम उसे नेगेटिव कॉनोटेशन से देखते हैं. तो आइडेंटिटी का सिंपल मतलब ये होता है, टू एक्सप्लेन इट इन अ वन सेंटेंस इज व्हाट यू थिंक यू आर. वो आपकी आइडेंटिटी होती है जो बचपन से बनना शुरू हो जाती है. फ्रॉम द एज ऑफ 3 years से लेके आप अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करना शुरू कर देते हो. बिगिनिंग फ्रॉम व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर कल्चर, रिलीजन, कंट्री, ये सब से लेकर व्हाट आर योर पर्सनल ट्रेड्स, वैल्यूज, हम सब एक आइडेंटिटी बनाना शुरू कर देते हैं. वो उस चीज को मैं नेगेटिव कॉनोटेशन में ईगो बोल सकते हैं कि जब वो आइडेंटिटी से आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो, उससे दूसरों पे रेपरकर्शन आने लगते हैं, या फिर उसके अगेंस्ट जब आप कुछ सुन नहीं सकते हो, उसको हम ईगो बोल सकते हैं. इसीलिए मैंने टू एक्सप्लेन द वर्ड मीनिंग मैंने ये एग्जाम्पल दिया है. तो ईगो लेवल या फिर आइडेंटिटी का अटैचमेंट इंसान का कितना है उससे, वो चेक करना बहुत जरूरी है. आई एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस. पहले मैं हेड्स बता देती हूँ. सो ईगो चेक. सेकेंड, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. सो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स कि हाउ मच काइंडनेस, कंपैशन या एम्पैथी आपके अंदर है, कितना आपके अंदर प्यार है. तो आप कितने भी दर्द में हो, पर उस दर्द के बदले में आप कितना नुकसान कर सकते हो किसी. दैट अरेंज मैरिज सेटअप में कैसे पता करोगे यार? आई डिस्कस दैट कि ऑफ बहुत कंप्लीटली कुछ भी चेक नहीं हो सकता है, बट वो लव मैरिज में भी नहीं हो सकता है उतना आसानी से. तो बोथ केसेस में यस इट इज डिफिकल्ट, बट दिस इज द चेकलिस्ट दैट कैन बी प्रैक्टिकली डन. थर्ड इज सेल्फ अवेयरनेस. उस इंसान को अपने बारे में कितना पता है. और ये जो फर्स्ट वाली जो नंबर है, ईगो स्पेक्ट्रम, ईगो टेस्ट, वो और ये दोनों चीजें बहुत रिलेटेड होती है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन ये तीनों चीजें. ईगो स्पेक्ट्रम में कैसे आप चेक करते हो किसी को. तो आप अगर 10 बार एटलीस्ट, 5 बार, 6 बार, 10 बार किसी से मिलोगे. अरेंज मैरिज में भी पीपल इन टूडेज टाइम्स मीट ऑफन एंड देन कम टू डिसीजन, या फिर आप फोन पे बात करते हो, मैसेजेस में करते हो. उसमें आप कुछ चीजें रैशनली सोचो कि ये चीजें मुझे देखनी है. लाइक हाउ द अदर पर्सन हैंडल्स डिसएग्रीमेंट. ये ना मेरे साथ हुआ था. How? मैं बताती हूँ, पर ये मेरे साथ हुआ है एग्जैक्टली सेकेंड मीटिंग में. आप बताओ. So when me and my husband met, we spoke about everything, मतलब everything under the sun, about our bad habits, about our good habits, about the things that we love to do, the things that we don't like to do, all of it we discussed. I also discussed some of my past relationships. अब क्या हुआ कि obviously अब जाके समझ में आता है, obviously he will talk about it to his close ones कि ऐसी सब बातें भी हैं, but he just spoke about it as a bath and not really as a point of concern. और कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थे हम दोनों के, और उन्होंने मुझे बता दिया कि ऐसी सब बातें पता चली है वहां पे.
और कोइंसिडेंटली सेकंड मीटिंग में ही हमारा रोका था. सो आई वाज वेरी क्लियर कि नो, दिस इज नॉट राइट. इफ आई हैव ट्रस्टेड हिम, जो मेरे को नहीं करना चाहिए था आई थिंक फर्स्ट टाइम में, हाउ कुड ही गो एंड से अबाउट माई सेल्फ, अगर मैंने अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताया है अपने कुछ पास्ट के बारे में, हाउ कैन माई वुड बी वुड से दिस टू हिज फैमिली. मैं अड़ गई. मैं ये रोका नहीं करूंगी टिल आई डोंट टॉक टू हिम. Fortunately, my father is a very, very open minded person. So, and his brother, both of them said, Chalo, theek hai, you first speak to him, sort out your mind, and then only will we go ahead. And knowing myself, us time ki mother, I literally barged in front of my husband and I said, Ki, how did you say this? Tumhare aise kaise bol diya tumne, and all of that. And he just said one thing, I'm sorry. उस टाइम पे मुझे बोला जाता था कि मतलब जब अरेंज मैरिज मिलती है ना, होती है ना, तब घंटी बजती है दिमाग में. जब उसने सॉरी बोला ना, तब घंटी बज गई दिमाग में. एंड ये एक डिसएग्रीमेंट को उन्होंने इस तरीके से रिजॉल्व किया. ही अंडरस्टूड माय पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम. एंड so I think that was the one thing that really sealed the deal for me. So yeah. And you were also wise enough to understand that, yes, things can be different. He could be different. And you accepted his apology, which is also rare. Yeah, I usually accept apologies. Yeah. So, how the other person handle uh, indifferences? Disagreement, I said. And indifferences is the second thing. You must have seen some people जो जब उनके जैसी कोई चीज नहीं होती है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है. जैसे कि if your taste of food is different from my taste of food, you eat very spicy or very sweet and I don't. If I say that to you with a very subtle way without demeaning anything, how do you react? And I don't know if you have observed this, और आगे ऑब्जर्व करना कि there will be people who will not like it. कि आप उनसे अलग अगर हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है. That is the sign that they are too attached to whatever they do and they think only that is right. Yeah. Right? And it is very common. बहुत easily आप ये चीज देख सकते हो. अगर आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ वो कैसा indifferences के साथ उनका होता ही है, बहुत रेगुलर होता है. Yes. Yeah. And the third thing is criticism. डिसअग्रीमेंट अलग है और क्रिटिसिज्म उससे ऊपर लेवल है. तो क्रिटिसिज्म के लिए एक बार किसी को जब क्रिटिसाइज आप करते हो तो जो इम्पल्सिव रिएक्शन होता है दैट इज फाइन. एक बार इम्पल्सिव रिएक्शन आना डिफेंड करने के लिए या ट्रिगर हो जाना, दैट इज नॉट द इशू. वो नेचुरल होता है. बट उसके बाद क्या उस क्रिटिसिज्म के बाद कुछ रेजोल्यूशन होता है? क्या वो इंसान कभी इंट्रोस्पेक्ट करता है? तो ये समझना थोड़ा मुश्किल जरूर है इन द फर्स्ट बिफोर मैरिज. Yes. या बट इफ यू कीप इन माइंड ऑल ऑफ दिस तो यू गेज द पर्सन इन दैट एंकर. डिसअग्रीमेंट से फिर तो पता लग जाएगा कि क्रिटिसिज्म तक बात जा भी सकती है कि नहीं जा सकती है. देन एक और चीज होती है, अगर ये सब नहीं तो उससे बात पता लग सकती है कि आपके जो व्यूज होते हैं, जो ओपिनियंस होते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल व्यूज, अगर आप किसी विंग को बिलोंग करते हो या आपकी कोई रिलीजियस मतलब बिलीव्स हैं विच आई एम नॉट सेइंग आर रॉन्ग और राइट, बट हाउ मच आर यू क्लिंगी अबाउट इट, हाउ मच आर यू इनटॉलरेंट अबाउट अदर थिंग्स. नाउ इसमें कैच है कि अगर आपको लगे कि कोई इंसान दूसरे विंग के बारे में बहुत हेट्रेड से बात कर रहा है, दैट इज नॉट द इशू हियर. सो अंडरस्टैंड इट वेरी डीपली कि अगर मैं आपसे कहूं कि मधुर आई एम, लेट्स से आई एम दिस विंग, और मुझे दूसरे इन लोगों में जो दूसरे विंग के हैं उनमें ये भी बहुत इशू है, आई डोंट लाइक देम,
दैट इज नॉट द पॉइंट। क्योंकि इवेंचुअली आप अपने बिलीव्स को जब मानने लगते हो तो उसके पीछे का रीजन बताता है कि आप कितना कट्टर हो या नहीं हो। तो इफ यू हैव अ कॉन्वर्जेशन, अगर किसी ने कह दिया कि आई एम अ फेमिनिस्ट, आई एम राइट, आई एम लेफ्ट, आई एम सेंटर, आई एम दिस, आई एम दैट, उससे कंक्लूजन नहीं निकालना है। कंक्लूजन तब निकलता है जब आप उस बात पे कॉन्वर्जेशन शुरू करते हो, आप डिस्कस करना शुरू करते हो। अनफॉर्चुनेटली अगर आप भी कट्टर हुए तो ये सब चीजें, दैट इज व्हाई आई सेड, पहले खुद में चेक होनी चाहिए। तो अगर पर मैं आप, आपको बताऊं, ये चीज जो आप बोल रहे हो ना, ये चीज सबसे ज्यादा इग्नोर होती है। यस, तो एंड हर कोई यही सोचता है कि ये चीज तो ठीक है यार, एडजस्ट कर लेंगे, और बाद में यही चीज आके आपको actually खराब। it is not about the political or the religious or the aspect that we are gauging here. We हम्म, are gauging the person's rationality and identity, या जो ईगो है उसका स्पेक्ट्रम कहाँ तक है। या उसका फ्लेक्सिबिलिटी कितना है टू अंडरस्टैंड सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू, यस, एंड नॉट रियली बी अटैच टू योर ओन थिंग। या तो इफ यू आस्क मी मधुर कि निधि व्हाट आर योर रिलीजियस व्यूज, व्हाट आर योर पॉलिटिकल व्यूज, तो मेरे पास आंसर होगा। अब आप मुझसे डिसअग्री करो, अग्री करो, इट विल नॉट मैटर टू मी मच। मान लो कि मैं आपको कन्विंस करने भी लग जाऊं, फाइन। अगर मैं आपसे हेट्रेड करने लग जाऊं, देयर इज अ प्रॉब्लम। देन द अदर थिंग इज, हेट्रेड भी एक बार के लिए मान लो, बट उस हेट्रेड के पीछे अगर मैंने रीजनिंग दे दी कि सी दिस इज व्हाई आई डू नॉट लाइक दिस इज व्हाई आई सी दिस, आपको अगर रैशनैलिटी मिल गई, बेटर, अ मच बेटर प्लेस। आपको रैशनैलिटी उस बंदे की, उस इंसान ने जो आर्ग्यूमेंट दिया है उसमें रैशनैलिटी दिखनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी दिखनी चाहिए। बिना लॉजिक और बिना रीजनिंग के अगर उसका बिलीफ सिस्टम सेट है जस्ट बिकॉज ही इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन एन एनवायरमेंट सिंस चाइल्डहुड, वहां इश्यूज हैं। क्योंकि फिर उसने सोचने समझने की शक्ति नहीं है उस इंसान में, या फिर वो डेवलप नहीं की गई है। क्योंकि वन थिंग बी वेरी क्लियर, अगर आइडेंटिटी आपके माइंड को इस तरीके से यूज करती है कि आपका पूरा का पूरा इंटेलेक्ट जो है, जो रैशनैलिटी होती है, वो उसको प्रिजर्व करने में लग जाता है, तो आपका इंटेलेक्ट फिर जीरो हो जाता है एक तरीके से, जब सिर्फ आपकी आइडेंटिटी को ही प्रिजर्व कर रहा है। आपके ऑब्जेक्टिव व्यूज होते ही नहीं है, एवरीथिंग इज बायस्ड। एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव एंड या ट्रू। या एवरीथिंग इज अबाउट देन यू एंड योर बिलीव्स। जब आप रिलेशनशिप में एंटर करोगे तो नेचुरल होता है डिफरेंसेस, बिकॉज टू पीपल, टू डिफरेंट एग्जिस्टेंस है। यस यस। तो प्रॉब्लम्स जितनी ईगो में नीचे रहेंगी, जितना स्पेक्ट्रम ईगो का दोनों का नीचे होगा, उतना कोलैबोरेशन होगा। सेकंड, सेकेंड इज स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, एज आई सेड। इसको चेक करने के लिए जो आपने कहा था, हाउ द अदर पर्सन ट्रीट्स समवन, जिससे उसे कुछ नहीं चाहिए। आपको सड़क पे किसी से अगर कुछ नहीं चाहिए तो उसके साथ आप कैसे ट्रीट कर रहे हो। एंड पीपल आर स्मार्ट, दे कैन बी वेरी नाइस इन फ्यू मीटिंग्स, यू हैव टू बी स्मार्ट यू हैव टू बी स्मार्टर। या टू गेज द अदर पर्सन। सेकेंड होता है कि जहां पे पावर डायनामिक्स होते हैं, एक तो होता है किसी से कुछ चाहिए नहीं, ठीक है, बट कहीं पे पावर डायनामिक्स हैं, जैसे योर सबऑर्डिनेट्स, योर मेड्स, जहां पे पावर जिस इंसान की आपसे कम है, वहां आप कैसे ट्रीट करते हो उस इंसान को। जहां पे आपके पास पावर होल्ड कर रहे हो आप, तो आप अपने अथॉरिटी को एग्जीक्यूट कैसे करते हो, यूज कैसे करते हो। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो होती है वो सबके साथ अगर अच्छा बिहेव करवा रही है, वो अभी तब प्रॉब्लम है। नहीं, व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको लगेगा कि ये इंसान तो मेरे साथ बहुत अच्छा है, इसके साथ बहुत अच्छा है, इसके साथ बहुत अच्छा है। दैट डज नॉट डिटरमाइन हिज स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। व्हाट डिटरमाइंस इज कि वो इन जगहों पे जहां पे उसकी पावर ज्यादा है, जहां उसे कुछ नहीं चाहिए, जहां उसको कोई स्टेटस बिल्ड नहीं करना है, जहां उसको कोई काम निकलवाना है, हर जगह पे जहां पे अथॉरिटेटिव फिगर है वो, और उसको कुछ चाहिए नहीं वहां से, रिस्पेक्ट भी नहीं चाहिए,
वहां पे उसका ट्रीटमेंट कैसा है, दैट विल डिस्प्ले हिज रियल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये चीजें लव मैरिज में गेज करना आसान होती है, अरेंज में थोड़ा डिफिकल्ट होती हैं, बट इट इज स्टिल पॉसिबल। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज पॉसिबल, क्योंकि जब आपकी शुरुआत की, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ऐसे सर्कमस्टांसेस जब लोग कई बार मिलते हैं, बट ऑल दे टॉक अबाउट एंड चेक इज वाइब कैसी है, वाइब मिलती है कि नहीं मिलती है, इंटरेस्ट, लाइकिंग्स, ऑल ऑफ दैट इज वेरी शैलो एंड विल नॉट सेव योर मैरिज। Where does Kundli Milana come in this picture? यार, astrology has science to it, and I do not discard it completely, but um, there is a lot of things around it. मतलब आपकी इंटेंशन क्या है? तो अरेंज मैरिज में क्या होता है, लव मैरिज में आप कुंडली नहीं मिलाते हो, आप साइड कर देते हो, राइट? अरेंज मैरिज में क्या होता है कि देर इज अ चेकलिस्ट, तो आप अपना, एज आई सेड इन द फर्स्ट पॉडकास्ट, कि आप, ये गैम्बल है, तो गैम्बल में आप रिस्क को कितना कम करो, वही आपका गोल है ना। इसीलिए कुंडली आप सबसे पहले ही मिला लो, फिर कि अगर मिल रही है तब फिर आप इन सब चीजों में आओ, लास्ट में मिलाने का कोई वजह नहीं बनती है। तो इफ योर इंटेंशन इज टू जस्ट रिड्यूस द रिस्क लेवल, फाइन। मुझे ना एक और चीज बताओ, ये आप जब ये बात कर रहे थे ना, हाउ मच योर वैल्यू सिस्टम्स, एक चीज जो मैंने नोटिस की, आपने ये नहीं बोला कि हाउ मच योर वैल्यू सिस्टम्स अलाइन विद ईच अदर, हाउ मच योर व्यूज अलाइन विद ईच अदर। जो मैंने पढ़ा है जिस चीज के बारे में, वो ये है कि जब आप अरेंज मैरिज या कोई भी टाइप ऑफ मैरिज, वी शुड ऑलवेज कंसिडर सेम कास्ट, बिकॉज हमारे वैल्यू सिस्टम्स अलाइंड होते हैं। डू यू अग्री विद दिस, और डू यू थिंक कि डिफरेंट कास्ट भी हो तो भी चलेगा, बट हाउ मच फ्लेक्सिबल यू आर विद ईच अदर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट? ओके, सो लेट मी शेयर कि मेरी इंटरकास्ट मैरिज है, एंड द सेकंड फैक्ट इज इट्स नॉट अ लव मैरिज पर से, इट्स फ्रेंड्स गेटिंग मैरिड। तो वो लव मैरिज में जो एक प्लस पॉइंट होता है दैट बिफोर मैरिज यू हैव द कॉन्वर्जेशन रिगार्डिंग मैरिज, एंड आफ्टर मैरिज की जो लाइफ होती है, तो आप वो इंसान को उस तरीके से परसीव करके चलते हो। तो आपकी जो गेजिंग, जो जो आपका परसेप्शन और जो गेज होता है, जो जजमेंट होता है ना, वो भी एक साथ साथ चल रहा होता है, क्योंकि आप उस इंसान को उसी तरीके से देख रहे होते हो एज अ फ्यूचर पार्टनर। With me, it was not the case. So it was friends getting married, and secondly, it was an intercaste marriage. And I can vouch by one thing, that intercaste is not easy. It is very difficult. स्पेशली इन इंडिया तो बहुत डिफिकल्ट है because I don't say especially India, ऐसा कुछ intercaste का मतलब हुआ कि here you can better understand the role of identity. You and the other person and both the families are born and brought up in a very different culture. So mine is a intercaste and an interstate thing. तो ज्यादा डिफरेंसेस हो जाते हैं। नाउ आपकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है, आपका एक एग्जिस्टेंस बन गया है, बिल्कुल उससे अलग चीज जब आपको सामने दिखती है और आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, इट इज नॉट इजी टू टेक दैट फॉर बोथ द पार्टीज। तो जब अरेंज मैरिज होती है, जब आपने कहा ना कि सेम वैल्यू सिस्टम, तो दिस इज व्हाट आई mostly found the advice or the checklist by the relationship coaches on the internet, and many places I even talked to some people who are taking relationship advices, premarital होती हैं आजकल। तो दे हैव दिस फर्स्ट थिंग, आपके वैल्यूज, मतलब आपकी लाइकिंग्स, इनफैक्ट आपके व्यूज, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कितने अलाइन होते हैं। आई फील कि बाकी लाइकिंग्स जो है, जैसे व्यूज और जो इंटरेस्ट है, मैं उसकी चेकलिस्ट, इट्स लाइक द लास्ट थिंग यू कैन सी एंड इट्स अ बोनस। हैपेंस तो बहुत अच्छा, बट इट इज नॉट एट ऑल अ प्रायोरिटी। बट व्हेन इट कम्स टू कास्ट, कल्चर, ये सब चीजें, ये वैल्यू सिस्टम नहीं है, ये आपकी पर्सनल वैल्यू सिस्टम में नहीं आता है, ये आपकी आइडेंटिटीज में आता है। ये आपकी अब ये वो चीजें हैं जो बहुत फ्रिक्शन क्रिएट कर सकती हैं। आई टॉक अबाउट इट कि जब आपका इंटेंशन शादी में जाने का क्या हो सकता है, जब ये चीजें मायने नहीं रखेंगी, या फिर प्रॉब्लम तो आएगी, बट
like I am an example and me and my husband is an example ki how we have overcome all those issues. We both have faced a lot of issues because of the intercaste thing, and how 2 साल बाद things became like we feel we are fortunate to be a part of each other's life, but it's not a cakewalk. And इसीलिए जब आप अरेंज मैरिज कर रहे हो इन टुडेज टाइम्स, तो इंटरकास्ट का मतलब है लव मैरिज है या फ्रेंड्स जैसे हमारा केस है, तब तो ठीक है कि यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, तब आप इंटरकास्ट को छोड़ सकते हो। बट इन एन अरेंज मैरिज आई डू नॉट प्रपोज कि आप जितना कम फ्रिक्शन हो उतना अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी टू पीपल कोलैबोरेटिंग इज इटसेल्फ अ बिग थिंग। द डिवोर्स रेट्स आर राइजिंग बिकॉज 2 लोग एक साथ कंपैटिबल नहीं हो पा रहे हैं। अब उसमें अगर आप नींबू मिर्ची और स्पाइसेस ऐड कर दोगे तो डिफिकल्टी लेवल और बढ़ इनके जाएगा। पास यूजुअली अरेंज मैरिजेस में उतना नहीं होता है। दिस वाज बढ़िया। आजकल लोग देख रहे हैं जस्ट बिकॉज दे थिंक कि यार वी आर लिबरल एंड सेक्युलर इनफ, तो वो ये काम कर रहे हैं, बट इट डज नॉट वर्क। अच्छा, लव मैरिज में when do these criteria matter, or are is the same criteria in a love marriage when you think that the next step is towards getting married? तो ये जो चेकलिस्ट होती है ये सारी तो आपके दिमाग में कभी आती ही नहीं है ना व्हेन इट्स अ लव मैरिज, क्योंकि अब उसके लिए तो इट्स अ डिफरेंट कंप्लीटली स्टोरी कि लव मैरिज का मतलब है कि आप, सो लेट मी टेल यू कि जो लव जिसको हम कहते हैं, तो जो असली में जो प्यार होता है, मैं उसकी बात नहीं करी, जिसको हम नॉर्मली परसीव करते हैं एज लव, विच इज अ केमिस्ट्री, केमिकली इंड्यूस्ड हॉर्मोन्स हमारे अंदर सिस्टम में, उसको हम कहते हैं लव। उसकी एक रियलिटी ये है जो लोगों को, इंसान को पता नहीं होती है, वो ये होती है कि देर आर स्टेजेस। लस्ट इज द फर्स्ट स्टेज, अट्रैक्शन इज द सेकेंड स्टेज, एंड अटैचमेंट इज द थर्ड स्टेज। गलती लोग ये कर देते हैं कि लस्ट और अट्रैक्शन के फेज को ही समझ लेते हैं परमानेंट फेज है, और जब वो फेज फेड हो जाता है उनको लगता है सब खत्म हो गया है। प्लस जो ये पहला फेज होता है, द अट्रैक्शन फेज, उसमें एक बड़ी यूफोरिक सी फीलिंग होती है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर होता है रूमिनेशन। रूमिनेशन इज यू आर स्टक एंड फ्रीज्ड विद दैट पर्सन। आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोच रहा होता है, आपकी रेशनैलिटी जीरो हो जाती है, एंड इट इज साइंटिफिकली टेस्टेड एंड प्रूवन कि That is true. दैट इज अ फेज जिसको आप कह सकते हो कि उसमें एंजाइटी भी होती है, रेस्टलेसनेस भी होती है। सो दैट इज द ओनली फेज जहां पे खुशी और दुख का जो वो टेक्निकल सिस्टम है ब्रेन का, वो दोनों काम कर रहा होता ये मेरे साथ हुआ है तो मुझे है। मालूम है तो स्ट्रेस में एंजाइटी होती है ना। और बेटर है कि ऐसी रिलेशनशिप से दूर ही रहो, बिकॉज आप अभी आप सोचना बंद कर दो। इन दैट पर्सपेक्टिव सोच रहे हो, बट आई एम नॉट टॉकिंग इन दैट पर्सपेक्टिव जब ये नेगेटिव चला जाएगा। नेगेटिव नहीं, बट देन आपका दिमाग एकदम फ्रीज हो जाता है एंड आप उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते हो। बट दैट इज आई थिंक हमारी, अगर आप वो एज याद करोगे, दैट इज आई थिंक द बेस्ट फेज फॉर एनी इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस, क्योंकि वो इमोशन इंसान दोबारा कभी फील नहीं करता। या आई एग्री, बट देन वो फेज भी बहुत डिप्रेसिंग होता है। बहुत क्योंकि उसकी एंडिंग अच्छी नहीं देयर होती आर ना। एपिसोड्स ऑफ मैसिव मैसिव मेल्टडाउन्स एंड या बट दैट्स व्हाट आई मीन कि वहां पे ना रैशनैलिटी काम नहीं करती, तो आप ग्लिच कर ही नहीं सकते हो। तो उसकी चेकलिस्ट अलग है, एंड उसकी चेकलिस्ट पहले की नहीं है, उसकी चेकलिस्ट भी नहीं है, उसके फिर मेजर्स हैं, उसकी रेमेडियल रेसिपीज हैं। डज इट ऑल्सो मैटर हाउ मेनी इयर्स का डेटिंग किया है? बिकॉज बोलते हैं ना, आजकल बोलते हैं ना कि यार अभी 5-6 साल की डेटिंग हो गई, अब तो नेक्स्ट इफ यू डोंट गेट मैरिड तो मतलब यू आर नॉट meant to be together. I don't think it's very subjective, पर case to case, it's not a very thumb rule for anything. There are cases जहाँ पे 1 महीने का dating in an arranged marriage, जैसे people start to date and 1-2 months is enough to understand, engage and lead to a successful marriage. And I've also seen cases where 8-10 years of
relation Childhood sweethearts जैसे बोलते हैं. and ended up in divorce after 2 years of marriage. Also, 1 year of marriage. I have seen the case recently. 10 years of relationship before marriage, 1 year of marriage and divorce. So, can there be a thumb rule for any such thing? No. The only thing is I can speak about what are the facts about marriage that needs to be considered, what are the things that a person needs to understand about his own mind, and therefore then only you can understand the other person's mind. I think And one thing that youngsters especially should consider is that marriage is not a one day function of where course, you're wearing the most amazing outfit and people are dancing all around you and you are the flavor of the day or things like that. वो खत्म हो जाएगा, रात बीत जाएगी, नेक्स्ट डे सब अपने अपने घर चले जाएंगे. आपको उस बंदे के साथ या बंदी के साथ रहना है. And it's a lifelong commitment. So, marriage ये सोच के कभी मत करना. जब मैं बड़ी हो रही थी मुझे याद है कि हम लोग यही सोचते थे कि वाओ कितने अमेजिंग ड्रेसेस पहनने मिलेंगे. तो जो वो होता है ना एक दिन, दैट्स अ वेडिंग. मैरिज इज अ रिलेशनशिप विच इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट. सो आई थिंक ये एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं सोचती हूँ बिफोर you want to take that first step of getting married. that's the key thing to understand about marriage कि relationship में आप जब जा रहे हो तो intention क्या है और forecast क्या है आपका. Are you preparing for a happy marriage? मतलब if your intention is कि ये शादी से मुझे खुशी मिलने वाली है, you are preparing for a downfall. I think there's no concept of a happy marriage because there's no concept of happy life. What do you think? I would say that इस मैरिज से आपको खुशी मिलेगी, that is the wrong notion. खुशी is your state of being. It is your state. Yeah. You're sad, do not expect the other person to come and magically flare happiness into your life. Yes. That is not going to Yes. happen. In fact, it is the opposite, that when you are starting to live with somebody completely different from you, आपको नहीं पता है कि what are you gearing up for, कितना friction आएगा. तो it is the commitment towards this marriage that will keep it alive. It is the everyday effort thing. Yeah. And that is the misconception that people have, that शादी के बाद I'll be happier. This person will provide me the happiness that is missing in my life. The person will provide you the material comforts. The person will probably provide you a shoulder to lean on. But state of mind to अंदर ही है. This is what it is. So once you get married, should you live with parents or you shouldn't? One short answer, no. Controversial, I yes. am living with my in-laws. And the long answer is, if you can manage to live with this first person जिसके साथ शादी हो रही है, बहुत बढ़िया. पहले तो वो अचीव कर लेना है, उसके बाद दूसरी जो फैमिली है उसके साथ रह सकते हो, वेरी गुड. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर फैमिली की वजह से ही आपकी रिलेशनशिप में शादी प्रॉब्लम टिकी वाली हुई है, नहीं चलने वाला है, बिकॉज आई गॉट टू नो कि इंडिया में सबसे ज्यादा डिवोर्सेस होते हैं नॉट बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बट बिकॉज ऑफ द इन लॉस. एंड इट इज अ सर्वेड थिंग बाय एंड आई डिवोर्स के जो लॉयर्स हैं और जो रिलेशनशिप कोचेस हैं, रेमेडियल जो रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, आफ्टर दे एक्चुअली हैव अ लॉन्ग 10 years record of having this experience, they say कि it is proven that in India the maximum divorces that happen and the kalesh all that happens is because of the in-laws and not because of both of them. तो वी आर नॉट लिविंग इन टाइम्स जहां पे कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा कोई भी कर सकता है. एंड आई वॉन्ट टू मेक वेरी वन थिंग क्लियर कि कॉम्प्रोमाइज करके अगर आप सोच रहे हो, इनफैक्ट सम पीपल थिंक, जैसे अतुल सुभाष केस में अतुल ने किया
he started to compromise from day one. एंड मेजरली मैंने अपनी बहुत सारी केसेस वेयर देर आर विमेन क्लाइंट्स मैंने देखा है दे कॉम्प्रोमाइज इनिशियली फॉर 1 year 2 year 3 years. I have seen in a lot of my friends as well in relationships आसपास. एंड इफ आई कैन से यू समथिंग कि अगर मैंने भी अपनी लाइफ में अपनी शादी में कॉम्प्रोमाइजेस किए होते इन द इनिशियल स्टार्टिंग में जब मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज करे किया होता जस्ट टू सेव गार्ड द मैरिज, आई एम गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज ऑफ माई नीड्स, it will never be sustainable. It is not going to result in a sustainable, happy marriage because of several reasons. What I mean by compromise, first of all, let me clear. Compromise is not equal to adjustment. If you ask me, have I not adjusted and given up on my likings? 100%. बहुत एडजस्टमेंट्स करे हैं, बहुत चीजें डेवलप करी हैं जो मुझ में नहीं थी, बहुत चीजें गिव अप करी हैं जो मुझ में थी, बहुत सारी चीजें जो मुझे अभी भी नहीं पसंद है, आई डू इट. A lot of things my husband has compromised on, a lot of things he has given up, a lot of expectations we have given up on each other. That is not the compromise I'm talking about. Compromise ka matlab is, in simple language, when you compromise on your inner needs and core values. Example is कि if I need respect and dignity, that is my human need. You have to understand आपकी नीड क्या है और आपकी डिजायर क्या है. आपकी ह्यूमन नीड होती है टू बी हर्ड, टू बी रिस्पेक्टेड, टू बी वैल्यूड, एंड autonomy, freedom. Freedom is a very misunderstood term. Freedom comes with a lot of responsibility. तो अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ कि मुझे ये नहीं करना है, लेट्स से, तो मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसका बैगेज साथ में लेने के लिए तैयार होनी चाहिए कि द बैड name that I will receive in exchange of doing that, I need to be ready for that. I need to pay the price. Yes. Women generally get mistaken and derailed here कि उन्हें लगता है कि I need this and I need this both as well. नहीं हो सकता. बहू है, ये सब बहुत बहुत सुनने मिलता है. You have to give up on something to gain something. इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, आपके लिए क्या चीज ज्यादा मायने रखती है. तो आपके लिए आपकी कोर वैल्यूज क्या है, व्हाट आर योर नॉन नेगोशिएबल्स. It is okay for some people to get appreciation in exchange of things they don't like to do, so they do it anyways. There are people, जैसे अगर if I take my own personal example, I am okay to not get appreciation and also to be called bad names in exchange of things that mean to me. And is it easy? No. So what are the non-negotiables? Every person has very different non-negotiables, and that is the thing that I was saying that a person needs to be aware of. सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि आपकी नॉन नेगोशिएबल लिस्ट क्या है, और वो लिस्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए. आपकी क्या थी? मैंने तो जब शादी की तो मुझ में उतनी अकल ही नहीं थी. क्या थी? मुझ में उतनी अकल नहीं थी. I did not have Nidhi as an elder sister or a coach sitting in front of me and telling me. अभी क्या है जो आपकी नॉन नेगोशिएबल? हाँ, तो after marriage I realized a lot of things, and I'm fortunate that I am accidentally fallen in a place or with a man that we are settled. We are compatible with each other. So I'll tell you what we are compatible at, what we discovered in the process of creating that relationship. We are not compatible on desires, both of us. Desire you mean luxury thing or what? लग्जरी मतलब मटेरियलिस्टिक लग्जरी नहीं. हम दोनों की पर्सनालिटी बहुत अलग है. हम दोनों का इंटरेस्ट जो इन अ पर्सनालिटी इज वेरी डिफरेंट, बट वी आर ओके टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, टू गिव अप ऑन दैट. What we are compatible and things are very much aligned between both of us is spiritual compatibility and I guess that. values compatibility ki we respect each other, we grow
spiritually, emotionally, psychologically, we are very much self aware. Self awareness हम दोनों में बहुत हाई है. तो हमें पता है कि हम क्या है, हमारी गलतियां क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी शॉर्टकमिंग्स क्या है. We both are open to criticism, disagreements. We are okay to not, receive the expected things out of each other. And that is the point, that when I got married and I thought, oh, this was not I was gearing up for. The purpose of human life is something bigger than your physical and psychological needs. Then you have a bigger playground and growing field. So that turned me inward. As I said you in the last podcast, कि my inner journey started after I got married. क्योंकि वो होता है ना फाइनल हिट इन द कॉफिन, यार this is too Same much. way. So my inner journey started with my second baby. Yeah. So yeah. So I can you have that breakthrough उसके बाद कि अब this is not something tolerable, and that happened after my marriage. We are not advocating not getting married. 100. We are only trying to tell you कि ठीक है, fortunately both of us, we didn't have these checklist when we got married, before we got married, but you guys have, and you guys can actually consider this before. We'll discuss this in detail in the next episode too, कि why we should also have kids and should not think about not having kids. Even Elon Musk says, but उनका reasons तो कुछ और है, because he thinks that the population of the world is going down. But we will also discuss this, and we will also discuss ki why and when should you actually have kids after you get married. Do let us know in the comment section your reasons for getting married or not getting married, and we would personally love to respond to each one of you. And hope to see you in the next episode. Bye.